गाँव की पहाड़ियों में एक बहुत ही पुराना पेड़ था। उस पेड़ के पास आने जाने से लोग घबराते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि उसमें एक चुड़ैल जिन रहती है। इसलिए उस पेड़ के पास कोई आता जाता ना था। चुड़ैल जिन बहुत दिनों से भूखी थी, इसलिए वो हर वक्त अपने शिकार की तलाश में रहती थी। चुड़ैल जिन के डर से उस इलाके में कोई भी नहीं आता था। एक दिन एक हवाई मछली वहां से गुजर रही थी। मछली को देख चुड़ैल जिन उस पेड़ से प्रकट हुई और मछली से कहने लगी, हवाई मछली, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। अगर तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ पे आज तुम रुक सकती हो। टहनियाँ बहुत ही सुंदर और आरामदायक है। आज का दिन तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। चुड़ैल जिन की बातें सुनकर मछली ने कहा, नहीं नहीं, मैंने सुना है कि इस पेड़ की टहनी पे जो भी रुकता है फिर वो वापस नहीं उतर पाता और जान से चला जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी। चुड़ैल जिन ने कहा, अगर तुम आज हमारी मेहमान नवाजी कबूल करोगी तो हम तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे और तुम्हें आरामदायक बिस्तर पर भी सुलाऊंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी ये मेज़बानी तुम कबूल कर सकती हो। ये सुनकर हवाई मछली ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे बिस्तरों पर आराम ही नहीं करना जिस पर सोकर मैं दोबारा उठ ही ना पाऊँ, और मुझे तुम्हारी मेज़बानी भी कबूल नहीं करनी है। चुड़ैल जिन ने सोचा कि समझाने के बावजूद भी हवाई मछली उसकी बात नहीं मान रही है, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उसकी झूठी तारीफ कर दे, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। इसलिए चुड़ैल जिन ने हवाई मछली की झूठी तारीफ करना शुरू कर दी। चुड़ैल जिन ने कहा, ऐ हवाई मछली, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, मानो ऐसा लगता है किसी ने मोती लाकर रख दिए हो। तुम्हारे पर रेशम की तरह नर्म और मुलायम और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हारे होंठ गुलाब के पत्तों की तरह लाल सुर्ख बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारे जिस्म का रंग मानो सूरज की तरह चमकता है। तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर तो कोई भी तुम्हारी तारीफ कर देगा। हवाई मछली चुड़ैल जिन से अपनी तारीफ सुनकर उसकी बातों में आ गई और कहने लगी कि ऐ चुड़ैल जिन, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी कबूल करने के लिए तैयार हूँ और आज मैं तुम्हारे पेड़ पे रुकने के लिए तैयार हूँ। मछली चुड़ैल जिन की झूठी तारीफों में आ गई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की भी झूठी तारीफों में नहीं आना चाहिए।